तो आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड. इट आल्सो कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Now the first part है nasal cavity is the first section of respiratory tract. The anterior opening of nasal cavity is called nostril and the posterior opening is called choni. ये दो होती है जो कि pharynx में खुलती है. posterior opening of nasal cavity. Nasal cavity is divided into two halves by osseocartilaginous structures called as septum nasal. The vomeronasal organ of Jacobson is a cartilaginous tube situated in floor of nasal cavity on either side of ventral side of septum nasal, or they open in the cavity on either side of papilla incisiva. papilla incisiva कहाँ होता है? पैपिला इंसेसिवा जो डेंटल पैड होता है और फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज के बीच में नेजोपैलेटाइन डक्ट की ओपनिंग को जहाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? पैपिला इंसेसिवा. तो यहाँ पे ओरल कैविटी में ये वोमेरोनेजल ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन खुलता है इसके पास. नाउ द कनेक्शन ऑफ वोमेरोनेजल ऑर्गन with the oral cavity is lacking in horse and donkey. क्यों? क्योंकि डक्टस इंसिसिवस इज ब्लाइंड. ये वोमेरोनेजल ऑर्गन का ओपनिंग माउथ कैविटी में नहीं होता है. किसमें? इक्वाइंस में. ड्यू टू डक्टस इंसिसिवस इज ब्लाइंड. In pig, the nostril is situated in the floor flat anterior surface called rostrum or snout. पिग में एक फ्लैट एंटीरियर सरफेस पे नोस्ट्रिल खुलती हैं जिसको रोस्ट्रम या स्नाउट बोलते हैं. स्नाउट कैरिंग नोस्ट्रिल बीइंग फ्यूज्ड विथ अपर लिप अकर्स इन पिग. इन डॉग नोस्ट्रिल इज कॉमा शेप. इन फाउल द डॉर्सल बॉर्डर ऑफ नोस्ट्रिल आर बाउंडेड बाई ए स्मॉल पीस ऑफ हॉर्नी स्किल कॉल्ड ऑपरकुलम. ये SRF में क्वेश्चन आ चुका है. नाउ द डाइवर्टिकुलम नेजी या फॉल्स नॉस्ट्रिल अकर्स क्लोज टू अपर कमीसर ऑफ नॉस्ट्रिल इन हॉर्स. तो हॉर्स में डाइवर्टिकुलम नेजी या फॉल्स नॉस्ट्रिल भी मिलता है और ट्रू नॉस्ट्रिल दोनों है. तो ये अपर कमीसर ऑफ नॉस्ट्रिल पे मिलता है हॉर्स में. नॉस्ट्रिल आर सपोर्टेड बाय एलार कार्टिलेज. एलार कार्टिलेज नॉस्ट्रिल को सपोर्ट करते हैं. और एलार फोरामेन कहाँ होता है ये हमें कमेंट में बताइए. एलार फोरामेन कहाँ मिलेगा? नाउ द लैरिंग्स ऑफ ऑक्स. नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स इज शॉर्ट मस्कुलो कार्टिलेजिनस ट्यूब विच कनेक्ट्स फेरिंग्स विथ ट्रैकिया. It is situated partly between two vertical rami of mandible pterygoid muscle and partly between two parotid salivary gland. तो वर्टिकल रेमाई ऑफ मैंडिबल और पैराटिड सैलिवरी ग्लैंड के बीच में रहता है लैरिंग्स. द कैविटी कम्युनिकेट एबव विथ फेरिंग्स एंड बिहाइंड विथ ट्रैकिया. द लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस कनेक्टेड बाई लिगामेंट्स एंड मूव बाई मसल. मसल कौन कौन से होते हैं लैरिंग्स की? एक्सट्रिंसिक मसल एंड इंट्रिंसिक मसल. ये वाइवा में पूछा जाता है कौन कौन सी इंट्रिंसिक मसल हैं, कौन कौन सी इंट्रिंसिक मसल हैं. एंड इज लाइंड बाई इंटरनली बाई म्यूकस मेम्ब्रेन. द कार्टिलेजेज आर क्रिक्वाइड, थायराइड, एरिटिनॉइड एंड एपिग्लॉटिस. ऑफ दिस एरिटिनॉइड आर पेयर्ड, अदर्स आर अनपेयर्ड. Now the thyroid cartilage, it is shield shape cartilage or thin U-shaped plate, consist of a central part the body and two lateral parts the lamini. Central part body and lateral parts lamini. The laryngeal prominence is present in thyroid cartilage of larynx
इन ऑफ कैटल। लैरिंजियल प्रोमिनेंस किसे मिलेगा? थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स ऑफ कैटल में। नाउ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज इज ए सिग्नेट रिंग शेप। इट कंसिस्ट ऑफ डार्सल पार्ट जिसको कि लेमाइना बोलते हैं, वेंट्रल एंड लेटरल पार्ट्स जिसको कि जो आर्च बनाते हैं। इट्स डार्सल पार्ट आर्टिकुलेट एंटीरियरली विथ एरिटिनॉइड एंड पोस्टीरियरली विथ थायराइड कार्टिलेज। दिस आर्टिकुलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंडेस्मोसिस। Now the arytenoid cartilage are paired, only paired cartilage in ox. It is pyramidal in shape and presents three surface, three border, a base and apex. Now the epiglottis is a short leaf-like plate of cartilage placed above the body of thyroid cartilage. It presents two surface, two border, a base and apex. Base is caudal and attached to thyroid cartilage. Apex is cranial and the tip is free, rounded and curved towards root of tongue. Now the cricoid, thyroid and greater part of arytenoid cartilage are hyaline in nature. Cricoid, thyroid and greater part of arytenoid cartilage are hyaline in nature. Vocal processes of arytenoid and epiglottis ये इसमें इलास्टिक कार्टिलेज होता है। दे शो नो टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑसिफिकेशन एट एनी एज। लैरिंजियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू वेस्टिब्यूल, राइमा, ग्लोटिस एंड कॉर्डल कंपार्टमेंट। लैरिंजियल कैविटी को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टिब्यूल, राइमा, ग्लोटिस एंड ए कॉर्डल कंपार्टमेंट। Auditus laryngis is a large oblique oval opening faces to the ventral part of pharynx. Auditus laryngis is a large oblique oval opening faces into the ventral part of pharynx. ये pharynx की ओर खुलता है। Auditus laryngis. The narrow part of cavity between vocal folds is called rhima glottidis. वोकल फोल्ड्स में जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? राइमा ग्लोटिडिस। एंड वोकल कार्ड्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। लैरिंग्स में जो वोकल कार्ड्स होते हैं कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नाउ द लैरिंग्स ऑफ हॉर्स, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स ऑफ हॉर्स. The thyroid cartilage incomplete ventrally in horse and epiglottis is long and pointed. The joint formed by cartilages of larynx in horse is diarthrodial. Ox में syndesmosis था, इसमें horse में diarthrodial joint. In dog, extra cuneiform cartilage is present and remaining cartilages are सेम एज इन हॉर्स। नाउ एक स्ट्रक्चर मिलता है, लैरिंजियल सैकुली इज सीन इन लैरिंग्स ऑफ डॉग, हॉर्स एंड पिग। ये एक म्यूकस सैक जैसा स्ट्रक्चर है। लैरिंजियल सैकुली किसमें मिलेगा? डॉग, हॉर्स एंड पिग में। एंड लैरिंजियल सैकुली एब्सेंट इन रूमिनेंट्स। नाउ pig. Thyroid cartilage is very long and laminae are united ventrally to form a median ridge. जो थायराइड कार्टिलेज के लेमाइनी होती है यूनाइट वेंट्रली टू फॉर्म ए मीडियन रिज इन पिग। नाउ फाउल में 4 कार्टिलेज प्रेजेंट, प्री क्रिक्वाइड, क्रिक्वाइड एंड एरिटिनॉइड। तो एरिटिनॉइड पेयर होता है तो 4 हो जाएंगे। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज डायलेटेड टू फॉर्म ए कार्टिलेजिनस कंपार्टमेंट कॉल्ड सायरिंग्स एट द लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया इनटू ब्रांकाई। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया इनटू ब्रांकाई में क्या बनता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज डायलेटेड टू फॉर्म ए कार्टिलेजिनस कंपार्टमेंट कॉल्ड सायरिंग्स, जो कि प्रोडक्शन ऑफ वॉइस के लिए
फाउल में रिस्पॉन्सिबल है वोकल कॉर्ड्स, एपिग्लॉटिस एंड थायराइड कार्टिलेज इज एब्सेंट इन फाउल। ये फाउल में एब्सेंट होते हैं। नाउ द ट्रैकिया। Trachea is a flexible musculocartilaginous windpipe extends from second cervical to fifth thoracic vertebrae, where it bifurcates into left and right principal bronchi, just dorsal to the base of it. तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ रिब इन ऑक्स, all at the level of third intercostal space. It gives an additional bronchus for apical lobe of right lung. थर्ड इंटरकास्टल स्पेस के पास it give an additional bronchus for apical lobe of right lung. And trachea consists of 50 to 60 C-shaped plates of hyaline cartilage. C-shape मतलब incomplete rings. The tracheal rings are incomplete dorsally in cattle. The trachea is median in position except near bifurcation where it pushes to right by aortic arch. तो ये ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ थर्ड इंटरकास्टल स्पेस, एपिकल ब्रांकस ऑन राइट साइड फॉर एपिकल लोब ऑफ राइट लंग। और फिफ्थ रिब के पास क्या होता है, डिवाइड होती है ट्रैकिया इनटू टू ब्रांकाई में। ऑक्स, हॉर्स, शीप, गोट 48 to 60 रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स। 50 to 60 याद कर सकते हैं इनकम्प्लीट रिंग्स। पिग में 32 to 35 रिंग्स एंड पिग में भी एपिकल ब्रांकस प्रेजेंट होती है। तो एपिकल ब्रांकस किस में होगी, पिग में और ऑक्स में। डॉग में 40 to 45 सी शेप रिंग्स, मतलब इनकम्प्लीट होती हैं लेकिन एंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं। कैट में 38 to 43 रिंग्स और फाउल में 108 to 126 कंप्लीट रिंग्स। Now the apical bronchus is absent in horse, dog and fowl. Apical bronchus किस में मिलेगा, केवल पिग में और ऑक्स में। हॉर्स, डॉग एंड फाउल में एब्सेंट रहेगा। इन हॉर्स ट्रैकियल रिंग्स आर कंप्लीट इन सर्वाइकल रीजन पार्ट्स एंड इनकम्प्लीट इन थोरेसिक पार्ट। तो हॉर्स में ट्रैकियल रिंग क्या होती हैं, सर्वाइकल पार्ट में शुरू में थोड़ा कंप्लीट होती हैं लेकिन पीछे थोरेसिक पार्ट में इनकम्प्लीट होती हैं। तो अगर कंप्लीट या इनकम्प्लीट पूछेगा तो इनकम्प्लीट ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ऐसा कहेगा कि आगे कंप्लीट है पीछे इनकम्प्लीट है, मतलब सर्वाइकल पार्ट में कंप्लीट है थोरेसिक पार्ट में इनकम्प्लीट है, तो वो ज़्यादा करेक्ट आंसर रहेगा। Now lungs. The lungs is the essential organ of respiration, are right and left, and each occupy greater part of thoracic cavity. Each lung is soft, spongy and highly elastic. Left lung के में 3 parts होते हैं, एपिकल, कार्डियक एंड डायफ्राग्मेटिक। और राइट लंग में 4 लोब होते हैं, एपिकल, इंटरमीडिएट, कार्डियक एंड डायफ्राग्मेटिक। जो डायफ्राग्मेटिक लोब होता है ये लार्जेस्ट होता है। बेस इज ओवल कॉन्केव एंड इन कॉन्टैक्ट विथ डायफ्राम। एपेक्स इज प्रिज्मेटिक, एपेक्स जो होता है प्रिज्मेटिक होता है। कार्डियक नॉच इज सैलो एंड वाइडर इन लेफ्ट लंग बट डीपर इन राइट लंग ऑफ कैटल। ये कार्डियक नॉच है यहाँ, तो shallow and wider in left lung and deeper in right lung of cattle. Number of lobes in lung. Surface lobulation marked are distinct in lungs of ox and pig. जो सरफेस ऑफ लोबुलेशन, सरफेस पे लोबुलेशन होता है लंग्स के, वो ऑक्स एंड पिग में डिस्टिंक्ट होता है। एंड लोबेशन पैटर्न इज पुअरली डेवलप इन लंग्स ऑफ हॉर्स एंड डॉग। हॉर्स और डॉग में प्रॉपर लोबुलेशन नहीं पाया जाता है। इन हॉर्स इंटरलोबुलर फिशर
आर एब्सेंट एंड लोब्स आर नॉट सेपरेट। और इसमें एक पल्मोनरी लिगामेंट पाया जाता है जो कि लंग्स को मीडियस्टिनम से कनेक्ट करता है। पल्मोनरी लिगामेंट इन हॉर्स। अब लेफ्ट और राइट में कितने लोब्स होते हैं, तो ऑक्स में 34 और डॉग में 34, बाकी हॉर्स में, फाउल में और रैबिट में 24, 2 और 4। Now the lungs of fowl. The lungs are flat and rectangular in shape. Bronchus gives off secondary bronchi which enters into air sac. The air sac are thin-walled sac lined with mucous membrane. They communicate with bronchus at one end and other end communicate with some pneumatic bones. There are 11 air sacs are present. कौन कौन से हैं? सर्वाइकल, क्लेविकुलर, एक्सिलरी, क्रेनियल थोरेसिक, कॉर्डल थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। All are paired except clavicular which is single. किसी किसी बुक में ये क्रेनियल थोरेसिक और कॉर्डल थोरेसिक, जैसे ड्यूक्स में दिया है कि इन दोनों को केवल थोरेसिक माना है, तो उसमें दिया है 9 एयर सैक। लेकिन अगर एनाटॉमी में आएगा तो एनाटॉमी की ज़्यादातर बुक्स में 11 एयर सैक हैं। और अंतर यही आता है कि इसमें क्रेनियल थोरेसिक कॉर्डल थोरेसिक अलग अलग है, उसमें क्या है क्रेनियल और कॉर्डल को मिला के एक कर दिया है, तो वही दो का अंतर डिफरेंस आता है। और क्लेविकुलर इज सिंगल। द क्रेनियल एंड कॉर्डल थोरेसिक एयर सैक डज नॉट कम्युनिकेट विथ न्यूमेटिक बोन्स। ये दोनों न्यूमेटिक बोन से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। The air sacs lighten the weight, maintain the center of gravity and helps in regulation of body temperature. Now parabronchi are present in fowl. ये gaseous exchange के लिए फाउल में क्या मिलते हैं? पैराब्रोंकाई। थैंक यू।